आज जो जानेंगे क्लास 10th का जो है एनसीईआरटी मैथ का जो है प्रश्नावली 1.2 का जानेंगे। प्रश्न संख्या 1 में जो 5 सवाल दिया गया है उस सवाल का क्या करेंगे, सॉल्यूशन जानेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जो होता है वो गुणनखंड किसी भी संख्या को क्या करना, तोड़ना। अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो जैसे 144 है तो इसको सबसे पहले क्या करना है, तोड़ना है। तोड़ेंगे सबसे पहले किससे लगेगा, जब भी जीरो रहे या कोई भी सम संख्या रहे लास्ट में तो उसमें क्या किससे लगेगा, 2 से हम लगा सकते हैं। जब 2 से लगाएंगे तो इसका 140 का या तो आधा कर देंगे या तो अगर नहीं होता आधा करने हैं तो भाग दे करके देख लेंगे। तो 140 का आधा कितना हुआ, 70। फिर लगाएंगे 70 में फिर हो गया 0 हो गया, या 2 रहे 4 रहे या 8 रहे, सम संख्या रहेगा तो फिर क्या लगेगा 2 से। तो 70 का आधा हो जाता है 35। अब बताना है 35 में तो लगेगा नहीं 2 से, तो किससे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से लगेगा, नहीं लगेगा। जो 3 से नहीं लगेगा तो उसके बाद 4 से ट्राई करेंगे। 4 से भी नहीं लगेगा तो 5 से ट्राई करेंगे। 5 से तो लग रहा है, 5 सतह 35। क्या लग रहा है, 5 से लग रहा है, 5 सतह 35। जब इस रूप में लिख दिया जाएगा उसको, उसके बाद जो है जैसे एलसीएम निकालते हैं उसके फॉर्मेट में इसको लिख लेंगे। 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसको थोड़ा शॉर्ट करेंगे। 2 है, 2 बार है तो 2 बार पावर देंगे, गुना 5। 5 एक बार है तो 1 बार पावर देंगे। 7 एक बार है, 7 पावर 1 बार देंगे। वैसे 1 पावर दें या नहीं दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 पे पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये क्या हो गया इसका आंसर। इसी तरह से इसका भी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। किस विधि से, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 156 का जब गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले लगाएंगे, सम संख्या है लास्ट में मतलब 2 से लगेगा। जब 2 से लगेगा 2 सतह 14 बचा 1 6, 2 8 16। अब किससे लगेगा, फिर सम संख्या फिर 2 से लगेगा। 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, कितना हुआ 2 तिया 6। उसके बाद 1 बचा 8 बचा, 2 नमा क्या हुआ 18। अब जो है ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। हाँ 3 से लग रहा है, तो किससे लगाएंगे तब, 3 से। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब किस 13 में किसी से लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 13। अब इसको शॉर्ट करेंगे, 2 बार है तो 2 पावर देंगे। 3 एक बार है 3 लिखेंगे, 13 एक बार है 13 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। यही है अभाज्य गुणनखंड के किस चीज़ में, गुणनखंड के फॉर्मेट के रूप में। उसके बाद किसको करेंगे, ये 38 2 5। जब 38 2 5 को गुणनखंड करेंगे तो इसमें जो है 2 से तो लगेगा नहीं क्योंकि लास्ट में जो है विषम संख्या है। तो किससे ट्राई मारेंगे, 3 से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ बचा कितना 2 2, 3 सतह 21, 3 पचे 15। हाँ 3 से लग रहा है, 3 से लगाएंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। यहाँ बचा 2 2, 3 सतह 21 बचा 1 5, 3 पचे 15। अब जो है 3 से लगेगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। हाँ लग रहा है, फिर लगाएंगे 3 से। 3 चौका 12, 3 दूनी 6 बचा 1 5, 3 पचे 15। अब 3 से लग रहा है, 3 एकम में 3, 3 चौके 12 5। 3 से नहीं लग रहा है तो किससे लगाएंगे, 4 से। 4 से भी नहीं लगेगा तो लगाएंगे 5 से। तो 5 8 40 बचा 2 5 पचे 25। अब किससे लगेगा, 5 से लगेगा, हाँ लगेगा। तो 5 एकम 5 बचा 3 5, तो 5 सतह 35। अब किसी से लगेगा, जो नहीं लगेगा तो सबको क्या करेंगे, लिख लेंगे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। अब जो है 3 2 बार है, 2 पावर देंगे। 5 2 बार है
2 पावर देंगे। 17 एक बार है 1 देंगे। अगर 5 3 बार होता तो 3 पावर, अगर 3 4 बार होता तो 4 पावर देते। इस तरह से इसको क्या करेंगे, व्यक्त करेंगे। तो ये हो गया 38 25 का क्या चीज़, अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 5005 का निकालेंगे तो 5000 5 को तोड़ेंगे। सबसे पहले किससे लगाएंगे, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा तो 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब तो 5 से लगेगा नहीं, क्योंकि 5 से लगने के लिए लास्ट में या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए क्या चीज़, 5। अब 3 से ट्राई मारेंगे, 3 से लगेगा, 3 तिया 9, बचा 1 0, 3 तिया 9, 3 से भी नहीं लगेगा। उसके बाद किसे ट्राई मारेंगे, 4 से तो लगेगा नहीं, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, नहीं लगेगा, 7 से, 7 यहाँ बचा 3 0, 7 चौका 28, 2 1, 7 21, हाँ 7 से लगेगा, 7 एकम 7, यहाँ बचा कितना 3 0, 7 21, 7 चौका 28, 2 1, 7 21। अब जो है 143 न तो 3 से 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 दूनी 12, 2 3 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लगेगा, 9 5 3, 9 से भी नहीं लगेगा, 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। किससे लगेगा, 11 से, 11 एकम 11, बचा 3 4, 11 तिया 33। अब तो 13 तो किसी से गुणनखंड है नहीं, विभाजित है नहीं, तो सबको लिख लेंगे, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। अब तो कोई दोहराया नहीं है, तो क्या होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब है 74 29, क्या है 74 29। अब इसमें दिमाग लगाना है, किससे लगता है। तो 74 29 में 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 3 एकम 3, चेक करना है हर एक को, 3 एकम 3, बचा 1 4, 3 चौका 12, बचा 2 2, 3 7 21, 1 9, नहीं लगा 3 से, 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, 6 से लगेगा नहीं, 7 से लगेगा नहीं, तो किससे लगाएंगे, इसको लगाएंगे किससे, 10 से लगेगा नहीं, एक बार लगाते हैं किससे, 17 से। किससे लगा देंगे एक ही बार, 17 से अगर लगाते हैं तो लगेगा। ये एक एक करके चेक करना पड़ता है। जब 17 से लगाएंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, यहाँ बचा 6 2, तो 6 2, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 जो हो गया तो बच गया यहाँ कितना, 17 चौका 68, 6 2 में से 51 जाएगा, यानी कि 62 में से क्या जाएगा 51, तो हो जाएगा 2 में से 1 गया तो 1, 6 में से 5 गया 1, कितना बचेगा 11। जब 11 9 तो कितना बर्तन लगेगा, 119 बचा, तो 119 कितना बर्तन लगेगा, 17 17 17 17 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 बचे 85, 17 छः के 2 तर से 17 कितना होगा 19 से। अब 17 से तो लग गया, अब किससे लगेगा, अब तो 17 से लगेगा नहीं, तो किससे लगाएंगे, 17 से लगेगा नहीं, 18 से लगेगा, अब लगेगा 19 से। किससे लगेगा 19 से, तो 19 दूनी 38, यहाँ बचा 5 7, 19 तिया 57, तो अब किसी से लगेगा नहीं, तो सबको क्या करेंगे, गुणनखंड के फॉर्मेट में लिख देंगे, 17 मल्टीपल 19 मल्टीपल 23। ये था एनसीईआरटी का जो है प्रश्न संख्या 1 का क्या चीज़, क्वेश्चन नंबर 1 का सभी सॉल्यूशन, 5 सवाल था। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा।